प्रिय विद्यार्थियों, अध्याय 8 भारत में राष्ट्रीय जागृति एवं राजनीतिक संगठनों की स्थापना नामक अध्याय से संबंधित समस्त विषय वस्तु वीडियो के माध्यम से इस चैनल पर अपलोड की जा चुकी है। इन वीडियो के आधार पर गृह कार्य हेतु अभ्यास प्रश्नों को तैयार किया गया है। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम गृह कार्य के उन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। अभ्यास हेतु पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, वायसराय, रिक्त स्थान की प्रतिक्रियावादी नीति प्रजातीय भेदभाव से परिपूर्ण थी। दूसरा, कांग्रेस के संस्थापक रिक्त स्थान को माना जाता है। तीसरा, वंदे मातरम गीत की रचना रिक्त स्थान ने की। चौथा, 1883 में इंडियन एसोसिएशन का राष्ट्रीय सम्मेलन रिक्त स्थान में बुलाया गया। पांचवा रिक्त स्थान, आर्य समाज की स्थापना रिक्त स्थान ने की। अभ्यास हेतु दूसरा प्रश्न, सत्य असत्य बताइए। पहला, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पूना में हुआ था। दूसरा, बाल गंगाधर तिलक उदार राष्ट्रवादी विचारधारा के जनक थे। तीसरा, वायसराय लॉर्ड लीटन ने प्रजातीय भेदभाव की नीति अपनाई। चौथा, आनंद मठ के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी थे। पांचवा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। तीसरा प्रश्न, सही जोड़ी मिलान कीजिए। अ, राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फूले, स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला, स्वामी विवेकानंद, देवेंद्रनाथ टैगोर। ब की तरफ पहला है आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, सत्य शोधक समाज, तत्वबोधिनी सभा और आखिरी ब्रह्म समाज। इस जोड़ी का आपको सही मिलान करना है। अगला प्रश्न है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा। यह कथन किसने कहा था? दूसरा, किन्हीं दो भारतीय समाचार पत्रों के नाम बताइए जिन्होंने राष्ट्रीय जागृति के विकास में अपनी भूमिका निभाई। तीसरा, इल्बर्ट बिल किस वायसराय ने तैयार करवाया था? चौथा, उदार राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रमुख नेताओं के नाम लिखिए। पांचवा, किसने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव को सार्वजनिक रूप प्रदान किया? अगला, अति लघु उत्तरी प्रश्न। इसका पहला है, उग्र राष्ट्रवाद विचारधारा के प्रमुख नेताओं के नाम बताइए। दूसरा, बहिष्कार का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तीसरा, लॉर्ड कर्जन ने शासन की कौन सी नीति अपनाई? चौथा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ह्यूम ने किन उद्देश्यों को लेकर की थी? पांचवा, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? अभ्यास हेतु अगला प्रश्न, लघु उत्तरी प्रश्न। पहला, भारत में राष्ट्रीय जागृति के विकास में पश्चिम के विचारों और शिक्षा ने क्या भूमिका निभाई? दूसरा, राष्ट्रीय जागृति के विकास में किन भारतीय समाचार पत्रों ने अपनी भूमिका निभाई थी? लिखिए। तीसरा, अंग्रेजों की आर्थिक शोषण की नीति ने भारतीय कुटीर उद्योग को कैसे प्रभावित किया? चौथा, भारत में बसने वाले यूरोपियों ने इल्बर्ट बिल का विरोध क्यों किया?
नेक्स्ट, कांग्रेस की स्थापना के क्या उद्देश्य थे, लिखिए। दीर्घ उत्तरी प्रश्न। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में किन कारणों से उग्र राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन मिला? दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए उत्तरदायी कारणों का विवरण दीजिए। तीसरा प्रश्न, उदारवादी दल की कार्यविधि उग्र राष्ट्रवादी दल की कार्यविधि से किस प्रकार भिन्न थी, स्पष्ट कीजिए। अगला, टिप्पणी लिखिए। क, बाल गंगाधर तिलक। ख, विपिन चंद्र पाल। ग, लाला लाजपत राय। प्रिय विद्यार्थियों, हमने आपके लिए कौन बनेगा करोड़पति की तरह इस इकाई से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित ऑनलाइन क्विज गेम तैयार किया है। आज के वीडियो में हम इस गेम को प्रस्तुत कर रहे हैं। इस गेम को खेलने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करना है। आप जब लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। एक पेज ओपन होगा जिस पर लिखा हुआ है कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान। आपको यहाँ पर कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान पर क्लिक करना है और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। इस नए पेज पर आपको कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान की इकाईवार संपूर्ण पाठ्यक्रम देखने को मिल जाएगा। जो टॉपिक कंप्लीट होकर अपलोड हो चुके हैं उनके सामने टेबल में क्लिक हेयर लिखा हुआ है। इसी क्रम में आपको अपनी पाठ्य सामग्री को आगे भी पढ़ना है। इसी पेज पर आपको एक टैब दिया हुआ है, देखिए, जिस पर 2 ऑप्शन हैं। आप टॉपिक वाइज पर क्लिक करेंगे तो आपको उस टॉपिक पर आधारित सारे वीडियो देखने को मिल जाएंगे। उनकी यहाँ पर लिंक भी दी हुई है। अभी हम यहाँ पर यूनिट वाइज पर क्लिक कर रहे हैं। आज की हमारी इकाई है 6 और अध्याय 8, भारत में राष्ट्रीय जागृति एवं राजनीतिक संगठनों की स्थापना। यहाँ पर मैं क्लिक कर रही हूँ। क्लिक हेयर पर क्लिक किया मैंने। क्लिक करते ही हमारे सामने इस तरह का एक पेज ओपन हो गया। इस पेज पर इस यूनिट से संबंधित सभी वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए, इस यूनिट से संबंधित वीडियो यहाँ पर टॉपिक वाइज दिखाई दे रहे हैं। पहला वीडियो है भारत में राष्ट्रीय जागृति के कारण। दूसरा वीडियो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व स्थापित संगठन। तीसरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अगला वीडियो भारत में राष्ट्रवाद का विकास, उदार एवं उग्र राष्ट्रवाद। उसके बाद अगला वीडियो दिखाई दे रहा है उग्र राष्ट्रवाद के उदय के कारण, उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन का विकास व कार्य पद्धति। और अगला वीडियो दिख रहा है उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन का महत्व एवं प्रमुख नेता। इसके पश्चात हमने इस इकाई से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न अभ्यास हेतु तैयार किए हैं, वो भी वीडियो के माध्यम से आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप इन प्रश्नों को PDF में डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पर डाउनलोड का विकल्प दिया हुआ है और इसी पेज पर आगे बढ़ने पर हमें गेम दिखाई दे रहा है। यही गेम आज हमको खेलना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का हमारा बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित कौन बनेगा करोड़पति की तर्ज पर बना हुआ गेम। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस गेम में प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक दिया हुआ है। सही जवाब देने पर 1 अंक मिलेगा और गलत जवाब देने पर 0 अंक मिलेगा। पहला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? विकल्प दिया हुआ है अ स्वामी, ब बंकिम चंद्र चटर्जी, स रविन्द्रनाथ टैगोर और द स्वामी विवेकानंद। यहाँ पर मैं ब बंकिम चंद्र चटर्जी का चयन कर रही हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जब हम प्रेस करेंगे तो अगला प्रश्न हमारे सामने आ जाएगा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे?
विकल्प अ दादा भाई नौरोजी, ब अरविंद घोष, स गोपाल कृष्ण गोखले और द व्योमेश चंद्र बनर्जी। यहाँ पर मैं द व्योमेश चंद्र बनर्जी का चयन कर रही हूँ। नेक्स्ट प्रेस किया। अगला प्रश्न आ गया, किसने अंग्रेजी शिक्षा को भारत में मुख्यतः लागू किया? विकल्प अ रामकृष्ण गोपाल, ब मैक्स मूलर और स मैकाले और द विकल्प दिया हुआ है भारतेंदु हरिश्चंद्र। यहाँ पर मैं ब मैक्स मूलर का चयन कर रही हूँ। नेक्स्ट अगला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है, लाला लाजपत राय ने कौन से समाचार पत्र के माध्यम से जनता को संघर्ष के लिए प्रेरित किया? विकल्प के रूप में अ दिया हुआ है केसरी, ब संवाद कौमुदी, स हिंदुस्तान और द कायस्थ समाचार। यहाँ पर मैं स हिंदुस्तान का चयन कर रही हूँ। नेक्स्ट प्रेस किया। अगला प्रश्न, इनमें से कौन उदारवादी विचारों का नहीं था? विकल्प अ दादा भाई नौरोजी, ब अरविंद घोष, स गोपाल कृष्ण गोखले और द फिरोज शाह मेहता। इसमें से मैं ब अरविंद घोष का चयन कर रही हूँ। नेक्स्ट प्रेस किया। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन किससे संबंधित है? विकल्प अ दिया हुआ है विपिन चंद्र पाल, ब लाला लाजपत राय, स अरविंद घोष और द बाल गंगाधर तिलक। यहाँ पर मैंने द का चयन किया। नेक्स्ट प्रेस किया। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय किस अंग्रेज अधिकारी को दिया जाता है? विकल्प अ लॉर्ड लिटन, ब लॉर्ड रिपन, स ए.ओ. ह्यूम और द इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर मैंने स ए.ओ. ह्यूम का चयन किया। नेक्स्ट प्रेस किया। अगला प्रश्न आ गया हमारी स्क्रीन पर, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? विकल्प अ लॉर्ड डफरिन, ब लॉर्ड कर्जन, स लॉर्ड इरविन और द लॉर्ड कैनिंग दिया हुआ है। यहाँ पर मैंने स लॉर्ड इरविन का चयन किया। नेक्स्ट प्रेस किया। अगला प्रश्न, कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन में कितने लोगों ने भाग लिया था? पहला विकल्प अ दिया हुआ है 75, ब 100, द 72 और द 150। यहाँ पर मैंने अ 75 का चयन किया। नेक्स्ट प्रेस किया। अगला प्रश्न आ गया, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? विकल्प अ स्वामी विवेकानंद, ब राजा राम मोहन राय, स देवेंद्रनाथ टैगोर और द ज्योतिबा फुले दिया हुआ है। यहाँ पर मैंने ब राजा राम मोहन राय का चयन किया। नेक्स्ट प्रेस किया। अगला प्रश्न आ गया, इल्बर्ट बिल किसने तैयार करवाया था? विकल्प अ लॉर्ड रिपन, ब लॉर्ड लिटन, स लॉर्ड डलहौजी और द इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर मैं स लॉर्ड डलहौजी का चयन कर रही हूँ। नेक्स्ट प्रेस किया। अगला प्रश्न, इनमें से किसने अपने नाटक में नील बागान के मजदूरों पर हो रहे अत्याचारों को उजागर किया? विकल्प अ बंकिम चंद्र चटर्जी, ब लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ, स दीनबंधु मिश्र और द रविन्द्रनाथ ठाकुर। यहाँ पर मैं द रविन्द्रनाथ ठाकुर का चयन कर रही हूँ। नेक्स्ट प्रेस किया। अगला प्रश्न आ गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? विकल्प अ मुंबई, ब मद्रास, स कोलकाता, द कानपुर। यहाँ पर मैं ब मद्रास का चयन कर रही हूँ। नेक्स्ट प्रेस किया। अगला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है, किसने फूट डालो और शासन करो की नीति का अनुसरण किया? विकल्प अ डलहौजी, ब लॉर्ड कर्जन, स लॉर्ड लिटन और द लॉर्ड डफरिन दिया हुआ है। मैं ब लॉर्ड कर्जन का चयन कर रही हूँ। नेक्स्ट प्रेस किया। अगला प्रश्न, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? विकल्प अ स्वामी दयानंद सरस्वती, ब राजा राम मोहन राय, स देवेंद्रनाथ टैगोर और द आत्माराम पांडुरंग दिया हुआ है। यहाँ पर मैं स देवेंद्रनाथ टैगोर का चयन कर रही हूँ। नेक्स्ट प्रेस किया। अगला प्रश्न हमारे सामने आ गया, किस वायसराय ने
वर्नाकुलर प्रेस एक्ट द्वारा भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों का दमन करने का प्रयास किया। अ विकल्प दिया हुआ है लॉर्ड लीटन, ब लॉर्ड रिपन, स लॉर्ड कर्जन और द लॉर्ड डफरिन। यहाँ पर मैंने स लॉर्ड कर्जन का चयन किया। नेक्स्ट प्रेस कर रही हूँ मैं। नेक्स्ट जब मैंने प्रेस किया तो अगला प्रश्न आया, उदारवादियों ने लंदन से कौन से समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। यहाँ पर विकल्प दिया हुआ है अ न्यू इंडिया, ब इंडिया, स वंदे मातरम और द इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर मैंने ब का चयन किया। नेक्स्ट प्रेस किया। अगला प्रश्न, इनमें से किसने भारत से धन निष्कासन के कुप्रभावों से परिचित कराया। अ विकल्प दिया हुआ है दादा भाई नौरोजी, ब फिरोज शाह मेहता, स महादेव गोविंद रानड़े और द गोपाल कृष्ण गोखले। यहाँ मैंने अ दादा भाई नौरोजी का चयन किया। नेक्स्ट प्रेस किया। अगला प्रश्न, इनमें से किस घटना के बाद भारत से कंपनी का राज समाप्त हो गया। विकल्प अ बंगाल विभाजन, ब 1857 की क्रांति, स कांग्रेस की स्थापना और द इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर मैं ब 1857 का चयन कर रही हूँ। नेक्स्ट प्रेस किया। अगला प्रश्न आ गया, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। यहाँ विकल्प दिया हुआ है स्वामी दयानंद सरस्वती, ब स्वामी विवेकानंद, स राजा राम मोहन राय और द बाल गंगाधर तिलक। यहाँ पर मैंने ब स्वामी विवेकानंद का चयन किया। अब नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, मतलब हमारे प्रश्न पूरे हो चुके हैं। अब हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने पर व्यू स्कोर दिखाई दे रहा है हमको। व्यू स्कोर पर क्लिक करने पर हम जान सकेंगे कि हमने कितने प्रश्न सही किए हैं और कितने प्रश्नों का जवाब हमारा गलत हुआ है। प्रिय विद्यार्थियों, मैडम द्वारा आपके सामने जो डेमो प्रस्तुत किया गया है उसमें उन्होंने 20 प्रश्नों में से कुल 10 प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। ऐसे कौन से 10 प्रश्न हैं जिनके उत्तर उन्होंने गलत दिए हैं और जो गलत आंसर दिए हैं उसके सही आंसर क्या होंगे, अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कीजिए और इस गेम को खेलकर खुद ही देखिए। निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा और उपयोगी गेम है आपके लिए। आप खेल खेल में अपनी पाठ्य वस्तु को याद करना आसानी से सीख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।